एक बार फिर स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हम लोग चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर साहब अनिल जी जोशी जी। एक एक रुपए को कलेक्ट करना और उससे बांध का निर्माण करना, कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याएं सामने आई होगी, इससे कोई नकार नहीं सकता। कभी ऐसी समस्या आ गई हो कि अब मुझे मेरे उद्देश्य में बढ़ने में कठिनाई आ रही है, तो कहाँ से पैसे लाऊं? उस परिस्थिति में आपने क्या किया? एक एक रुपए इकट्ठा करने के दौरान जब इस सारे प्रकार सभी तरह की जब परेशानियां खड़ी हुई, तो मैंने मेरे सर सुंदरलाल जी प्रजापति से कहा, इन्हें कहा कि चलो अब हम साथ चलते हैं। तब सर और हम आसपास के गांवों में शुरू, और मैं सुबह 8 बजे से 12 बजे तक मंदसौर शहर की कॉलोनियों में और मंडी हुआ, सराफा बाजार हुआ, इधर आसपास कलेक्शन में करता था। 12 बजे के बाद सर और हम सब आसपास के गांव में निकल जाते थे। ऐसे करके 3 महीने में हमने 1 लाख रुपए जमा कर दिए। 1 लाख रुपए जमा करके गांव फतेहगढ़ में एक अच्छा डैम बना। जब फतेहगढ़ का डैम बना तो आसपास के उस डैम से 5 गाँव, लालकुआ, सोनगिरी, बाबरेचा और मोरखेड़ा और फतेहगढ़, इन 5 गांवों के कुओं का जल स्तर इतना अच्छा हुआ कि आसपास के 50-50 गांव के लोग ये देखते थे कि आपके यहाँ हरियाली आ रही और हमारे यहाँ कुछ नहीं। ऐसा आपस में सामाजिक स्तर से भी लोग रीति रिवाजों में आते, मिलते जुलते चर्चा। तो उनको लोगों ने कहा डॉक्टर साहब ने हमारे यहाँ ऐसा बांध बनाया, उस वजह से ये हुआ। तो साहब असो डॉक्टर, गाँव की भाषा होती है, असो डॉक्टर वहाँ के यहाँ भी भेजो। तो फिर गाँव के लोग कहते थे फलाने गाँव वाले लोग आपको बुला रहे हैं। तो उन गाँवों में हम जाते, तो फिर धमनार गए, तो धमनार के लोगों से कलेक्शन किया, धमनार के लिए आसपास के गाँव से कलेक्शन किया। ऐसे करके धमनार में हमने चेक डैम बनाया। फिर बाबरेचा में यही स्थिति, इसी तरीके से बाबरेचा, लदूसा, आक्या खाल, धमनार में जाम्बू कुआ, गुलियाना और बनी, तोलखेड़ी। ऐसे करते करते हमने 11 गाँव में 11 चेक डैम बनाए। इन 11 गाँव में कम से कम ये मान के चले कि 20,000 जनता रहे। आज 20,000 लोग चाहे मुंह से न कहे, लेकिन कोई भी जाके वहाँ बारिश के दिनों में देखिए तो कम से कम 6 महीने तक वो डैम भरे रहते हैं। और अच्छे अच्छे इंजीनियर और भूजल संवर्धन वाले जो लोग कहते हैं कि भरा हुआ पानी ही जमीन में जाके जल स्तर बढ़ाता है, तो वो बात वहाँ सिद्ध होती है। मैं तो छोटा आदमी, मेरी बात कोई आगे आके ये नहीं कह सके कि ये मुंह से अपनी बड़ाई कर रहा है, लेकिन सच्चाई देखना हो तो उन 11 गाँव में आके देखे कोई भी, तब पता चले कि जमीनी काम क्या है। जोशी जी, जब आपने 7 गांव में और 11 गांव में जब चेक डैम बनाए, तो कई किसान आपसे जुड़े होंगे, तो कई किसानों ने फिर आपकी मदद की होगी। हाँ, किसानों ने वास्तविक रूप से हमारी मदद पैसे से ज्यादा चर्चा और प्रशंसा और वो उस संबंध में करी ज्यादा। किसान आर्थिक रूप से कोई मदद, आर्थिक रूप से इतनी मदद किसानों ने हमें नहीं पहुंचाई। किसानों ने एक चीज है, 11 चेक डैम को बनाने में 6 लाख रुपए खर्च हुए। पैसे तो मंदसौर से करीब ये मान के चलो कि 35,000 रुपए आए थे मंदसौर शहर से, वही एक एक रुपए के माध्यम से। किंतु बाकी 5,35,000 तो किसानों से ही आए हैं। एक आसपास के 100 गांव घूमे, 100 ही गाँव में घर घर जाके जनसंपर्क किया। किसी ने 1 रुपया दिया, किसी ने 10 दिए, किसी ने 5 दिए, किसी ने 50 दिए। ऐसे करके पैसे तो किसानों से ही आए, पर हम ये कह दें कि किसी ने 5,000 रुपए ला के सामने रख दे के गौ माता के जलपान के लिए मान रहे हैं आप, तो ये 5,000, तो ऐसा कहीं से भी नहीं। जोशी जी के साथ परिचर्चा हमारी जारी रहेगी, और कैसे जोशी जी का सफर मंदसौर से मुंबई तक का रहा और कैसे रियल हीरो का इन्हें अवार्ड मिला, ये सारी जानकारियां हम लोग आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।